बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। दो खबरें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी हैं कि एशिया कप का मामला कहाँ बैठेगा, कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मामला जहाँ भी होता है ना, गर्म हो जाती है बात। अभी एक बहुत लेटेस्ट वाक़या हुआ, इंग्लैंड से खबर आई है, तो मैंने सोचा आपको दूँ। उस खबर को करने में देरी इसलिए हो गई कि मैं हर तरफ के जो एंगल्स हैं वो जमा कर रहा था। लेकिन स्टार्ट मैं करूँगा पाकिस्तान बांग्लादेश से। आज शुरू हो रहा है, सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है T20, और पाकिस्तान की टीम के साथ साथ बांग्लादेश की टीम हैज़ बिन इन द ग्रुप, क्योंकि वो श्रीलंका से खेल कर आए हैं और T20 सीरीज़ वहाँ जीती है लिटन दास ने। तो दे आर अपबीट प्रॉब्लम डेफिनेटली। और पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक हेसन, वो और कप्तान सलमान अली आगा पिच पर खड़े हैं और पिच को देख रहे हैं। और ये तस्वीर किसी और ने नहीं लगाई, बल्कि माइक हेसन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगाई है। तो मैंने वहाँ से ये तस्वीर ली है। तो वो देख रहे हैं कि कैसी पिच होती है, क्या होता है। उसके बाद फिर मामला शुरू होगा। थोड़ा सा मौसम आज बेहतर है ढाका का, मुझे बताया गया है। शायद ड्रिजल हो जाए थोड़ा बहुत, देखेंगे कि वक्त पर क्या होता है। लेकिन मैच शुरू होगा ढाका के वक्त के मुताबिक 6 बजे। तो उसके बाद फिर मामला आगे चलेंगे। अब चलिए जनाब, बर्मिंघम में मैच होना था आज इंडियन लेजेंड्स का और पाकिस्तानी लेजेंड्स का वर्ल्ड चैम्पियंस लीग ऑफ लेजेंड्स में, लेकिन नहीं हो सका। 2 रोज़ से, मतलब गुज़िश्ता रोज़ से ये खबरें आ रही थी कि अगर शाहिद अफरीदी खेलते हैं पाकिस्तान की टीम में, तो ना हरभजन खेलेंगे, ना युवराज खेलेंगे, ना इरफान पठान खेलेंगे, ना यूसुफ पठान खेलेंगे, ना एक आध लड़का और है वो खेलेगा। क्योंकि शाहिद अफरीदी का एक स्टांस है। हालिया दिनों में जब पाक भारत कशीदगी उरूज पर पहुंची और भारत की तरफ से हमला किया गया पाकिस्तान पर, उसका जवाब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ दिया और पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा इंडिया को कर दिया कि भाई हम भी हैं, अब आप इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। तो उसके बाद फिर शाहिद खान अफरीदी ने कराची के साहिल से पर एक रैली भी निकाली थी और मैं उसमें गया था, क्योंकि वो इवेंट था, मीडिया इवेंट था। उसमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थीं। शाहिद अफरीदी ने वहाँ तकरीर भी की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी was the specific target of शाहिद अफरीदीज़ हिटिंग स्टेटमेंट्स। तो शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ खेलने से इनकार तो किया इन खिलाड़ियों ने, लेकिन इनका कहना ये था कि ड्यूरिंग द मैच शाहिद अफरीदी शुड नॉट एंटर द स्टेडियम आइदर। तो ये जो उनकी तरफ से डिमांड आई खिलाड़ियों की तरफ से, थोड़ी सी पाकिस्तान के खिलाड़ियों में इससे थोड़ा सा गिरफ्तार भी हुआ कि यार खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि अब हालात भी अलग हैं। ये वो बात नहीं है कि खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। बिल्कुल पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और पाकिस्तान इस पर कारबंद भी रहता है। लेकिन अब ज़रा हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। ये पाकिस्तान के लेजेंड्स को, जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जुड़े रहे किसी हैसियत में अभी तक, और एक साहब तो जुड़े हुए भी हैं, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए था हालात कैसे हैं, NOC वगैरह लेनी चाहिए थी। आपका जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, वो बड़ी हसास पोजीशन पर भी हैं एक, तो आपको पूछना चाहिए था कि हालात क्या हैं, तो आपको जवाब मिल जाता। लेकिन खैर अब ये कहाँ जाएगी बात। मैंने पता किया है कि भाई क्या ये सिर्फ इस मैच तक थी सूरत हाल, या ये लीग को नुकसान पहुँचाएगा, फिर लीग पर असर क्या पड़ेगा, किस तरह से लीग को आप बैलेंस करेंगे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता, अगर शाहिद अफरीदी, युवराज, इरफान पठान, शोएब मलिक, जो भी नाम है लड़कों के हमारे, लेकिन शाहिद अफरीदी इज़ द मेन अट्रैक्शन। उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये मान लें आप, चाहे इंडिया में हो मैच, चाहे पाकिस्तान में हो। अगर शाहिद अफरीदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी देख लिया आपने कि शाहिद अफरीदी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इस लीग की। तो शाहिद अफरीदी को बाहर निकालना लीग को फीका करने के मुतरादिफ है। और इस तरह के बहुत सारे दो तरफा मुकाबले प्लान किए हैं बहुत सारे बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ ने, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे भारत से। तो अब उन मुकाबलों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी तो जो लेटेस्ट बात है वो ये है कि WCL का जो आज का होने वाला मुकाबला था वो कैंसिल हो गया है। शिखर धवन का स्टेटमेंट अभी आया, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खेल रहे। तो ये मामला पहले सोचना चाहिए था भाई, आपको भी, इंडिया की टीम को भी ये पहले सोचना चाहिए था ना। जाग कब रहे हो, मतलब अब ये क्या मीडिया हाइप हासिल करने के लिए आप जाग रहे हो, आपको पता नहीं था
कि शाहिद अफरीदी खेल रहा है, आपको पता नहीं था पाकिस्तान से मैच खेल रहा है, तो भाई अपना एक मौक़िफ़ तो रखो ना यार, आप एक मौक़िफ़ रखो अपना, आप नहीं आओ, हम चलो हमारा रवैया दूसरा होता है, लेकिन आपका रवैया तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम नहीं खेलेंगे, तो यार नहीं आते आप। आपने बिला वजह की एक हाइप बनाई, लोगों ने टिकट्स खरीदे, लोग आपके लिए देखने के लिए आने की प्लानिंग की और आप गायब, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान जहाँ होता है ना क्रिकेट के मामले में या किसी और मामले में, अभी वॉलीबॉल की टीम को नहीं जाने दिया, हॉकी की टीम का जाना मुश्किल है जो खेलने जाने वाली है। तो भाई ये खेल अलग है, ये पॉलिटिक्स का सिलसिला अलग है। और ये खेल और पॉलिटिक्स से मुझे एक और चीज़ बतानी याद आई, अब होने वाला है एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास, जो कि 23 को ढाका में होगा। लेकिन उस इजलास में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने कहा कि हम नहीं आएंगे। और यार क्यों नहीं आओगे भाई, आप एसीसी के सदर नहीं हो, आप आईसीसी के चेयरमैन हो, ज़रूर हो। और एसीसी के सदर हैं मोहसिन नकवी साहब। अब एसीसी होगा, इजलास होगा 23 को ढाका में, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में आने में आपको क्या परेशानी है? अच्छा, परेशानी शायद हसीना वाजिद की जो हुकूमत टॉपल हुई है, भारत नवाज हुकूमत नहीं है, तो शायद ये सोचकर आपने ये फैसला किया कि अब हमें भारत भी नहीं, हमें अब ढाका भी नहीं जाना। भाई आप ऑनलाइन शिरकत करें, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब शिरकत कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो सदर होने के साथ साथ दीगर जिम्मेदारियां भी हैं उनकी, पीसीबी के चेयरमैन होने के अलावा भी सदर वो एसीसी के हैं, लेकिन और जिम्मेदारियां मसरूफ़ होंगे, तो वो ऑनलाइन शरीक होंगे। अब इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ओमान भी हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ है, श्रीलंका भी हमारे साथ है, सो बीट। लेकिन आपको इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए। इस साल एशिया कप होगा तो उसका मेज़बान तो भारत है, लेकिन पाकिस्तान ने मुकाबले वहाँ नहीं करने भाई, ये पाकिस्तान, भारत और आईसीसी तय कर चुके हैं। तो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाइए। और अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो मेंबरान हैं उसके, उनको देखा जाए तो हर किसी का टिल्ट किसी जानिब होगा, भारत की जानिब होगा या पाकिस्तान की जानिब होगा। इसमें अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान का ऑब्वियस टिल्ट होगा भारत की जानिब, क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के असर में हैं और उनके ज़्यादातर खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं। उसके अलावा उनकी जो होम बेस है इस वक्त वो भारत है, तो उनका झुकाव तरफ होना मुझे लगता है ठीक है। उसके अलावा ओमान में भी भारत का काफ़ी असर रसूख है। ओमान के अभी डिप्टी हेड कोच आए हैं, वो भी भारतीय निजात हैं। बाकी क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका, मुझे लगता है कि श्रीलंका इज़ या क्या कहूँ मैं इस पर, लेकिन श्रीलंका का मुझे लगता है भारत की तरफ झुकाव होना चाहिए आजकल के हालात के हिसाब से, क्योंकि भारतीय बोर्ड बहरहाल एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब बात करें बांग्लादेश की, हु इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर इन दिस एसीसी सेटअप, उसका तो 100% झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स भी है इसके अंदर, इसमें देखिए मसल पावर दिखाएगा, पैसा दिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसीसी की ज़्यादातर मेंबरान का झुकाव भारत की तरफ होगा, यकीनी तौर पर होगा। लेकिन इसका फ़ैसला 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना मौक़िफ़ लेना होगा भाई, मोहसिन नकवी साहब को तगड़ा मौक़िफ़ लेना होगा, उनको बोलना होगा कुछ भी ऐसा कि जो दो टोक बात हो, क्योंकि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द एसीसी एट द मोमेंट। तो अब देखिए क्या होता है।